नमस्कार किसान साथियों, एग्रीकल्चर रिलेटेड फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी इसलिए शेयर करना ना भूलिए। ये वीडियो है आज हमारी केंचुओं के ऊपर, जो हम हमारे खेत के अंदर रासायनिक खेती कर रहे हैं उसके कारण जो केंचुए ख़त्म हो रहे हैं, उसी में हम सबसे बड़ी हमारे खेतों के अंदर समस्या आ रही है जैविक कार्बन की, माइक्रोन्यूट्रेंट्स की, और नॉर्मली हमारे खेतों के अंदर आयरन की कमी, जिंक की कमी आ रही है और खेतों के अंदर धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है स्तर, और धीरे धीरे हम फर्टिलाइज़र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वीडियो हर किसान भाई तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। ये वीडियो आज बहुत मूल्यवान है हर किसान के लिए जो खेती करता है, जो मिट्टी को अपनी घर की मिट्टी मानकर चलता है। हाँ, अगर ठेके वाले किसान हैं जो ठेके लेते हैं, उनको अगर नेक्स्ट ईयर नहीं मिलती फिर भी वो अपने डीएपी यूरिया फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पर जो घर की ज़मीन है उसको तो सुधार सकते हैं अपने। जैसे ये मेरी ज़मीन है, मैं आज से 7-8 साल पहले डीएपी यूरिया रासायनिक खेती खूब करता था। हमारे जो पड़ोस में किसान है वो नहीं करते, पर हम करते थे किसान भाई। तो डीएपी यूरिया देखो ईल्ड निकालने के लिए भी करते हैं। ज़्यादातर हम सोचते हैं भाई अलग अलग फर्टिलाइज़र यूज़ करें, जिसके कारण फर्टिलाइज़र के आज भी मात्रा देखें आप तो सोडियम की मात्रा मिलती है, नमक की मात्रा मिलती है, एकदम ग्रीननेस आती है फसल के अंदर और अच्छे परिणाम मिलते हैं। या आप जो सोडियम प्लस में आपको मिलेगा उसके अंदर क्रेशर, पीस के क्रेशर का कोट करके केमिकल का कोट दिया होगा। तो ये चीज़ें हमारे खेतों के अंदर नुकसान दे रही है और देखते ही देखते हमारे खेतों को ख़त्म कर रही है। तो आप केंचुए देख सकते हैं। अब जैसे मैंने डीएपी यूरिया छोड़कर, रासायनिक खेती को छोड़कर थोड़ी जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो जैसे अब मेरे खेत के अंदर देखो आप पानी लगा हुआ है, बुरबुरावन देखो कितना इसने मिट्टी को छेद दिया। और जो इसका वेस्टेज रहता है, इसकी गांठें रहती हैं केंचुए की निकलती है जो मिट्टी की, वो क्या काम करती है, एनपीके है उसके अंदर एक तरीके का, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सब माइक्रोन्यूट्रेंट्स उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। आप जब मीटिंग में बैठोगे, कभी बात होगी तो ये केंचुओं के बारे में बात होगी, तो केंचुए ऐसी ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती है जो हमारे खेत के लिए सुधारक है। ये अपनी भूमि सुधारक बोला जाता है इसको। ऐसे धीरे धीरे अपने खेतों के अंदर मिलने स्टार्ट हो गए। पहले ये नहीं थे, क्योंकि जब हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ज़्यादातर बड़े स्तर में तो ये नहीं मिलते। और ये जब धीरे धीरे अपने फर्टिलाइज़र कम करते हैं, धीरे धीरे अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आते हैं, जैसे अपने कार्बन की पूर्ति की, जैसे अपने कचरा खेत के अंदर मिलाया, हार्वेस्टिंग किया, जैसे अपने ब्रॉडकास्टिंग को एक मतलब केमिकल के जगह पल्लर पूना और जो अपने जिप्सम है, या फिर अपनी बात करें गोबर की खाद है वो डालते हैं, तो ये आपके खेतों के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे धीरे धीरे। एक साल में नहीं होगा पर टाइम लगेगा, पर आपको टाइम पीरियड के अंदर ये दिखने लगेगा। ये आपके खेत के अंदर बुरबुरापन, उपजाऊपन ज़्यादा रखेंगे, जिसके कारण हवा का नाइट्रोजन का वाष्पीकरण ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण हमारी फसलें अच्छी चलेगी और जो फसल को चक्कर को चाहिए जो एनपीके वो पूरा मिलेगा, माइक्रोन्यूट्रेंट पूरा मिलेगा, और पानी का अवशोषण बढ़िया होगा, पानी नीचे बढ़िया जाएगा, इसके छिद्र खुले होंगे, तो जिसके कारण अपने पानी की लिक्विडेशन के कारण भी अपनी फसल नहीं जाएगी भी। अगर पानी कम भी मिल जाए तो भी फसल हमारी अच्छी यील्ड देगी। तो अगर आपके खेत के अंदर रासायनिक खेती को कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको छोड़कर जैविक खेती की तरफ बढ़ जाएं, तो आपके खेतों के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी धीरे धीरे। और ये टाइम लगता है इस चीज़ का, एक दिन में नहीं मिलेगा, पर टाइम टू टाइम आपके खेतों के अंदर ये चीज़ें मिलेगी। मैं खेतों में जाता था, कई किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वे बड़े स्तर पर करते हैं, तो वो ये चीज़ें डालते हैं, तो धीरे धीरे उनके खेतों के अंदर मैंने देखा भी ये चीज़ें दिखाई दे रही है। तो उस चीज़ का अफसोस मेरे को भी हुआ, तो धीरे धीरे मैंने भी थोड़ा थोड़ा ये बढ़ाना स्टार्ट किया, तो आज ये खेतों में दिखाई दे रहे हैं। तो यही कमाल है भी, हमने धीरे धीरे फर्टिलाइज़र जो केमिकल है वो कम करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे माइक्रोन्यूट्रेंट पे आ रहे हैं। क्यों, हमारी ज़मीन पक्की है। अगर ये बुरबुरापन नहीं रहेगा तो ये पक्की ज़मीनों के अंदर हमें क्या है कि बेकला मिट्टी डालनी पड़ेगी, या फिर हमें गोबर की खाद ज़्यादा डालनी पड़ेगी, जिसके कारण हमारे अपने खर्चे में, वेस्टेज में ज़्यादा जाएगा। पर ये भी सकते हैं। तो वीडियो जानकारी अच्छी लगे शेयर करना ना भूलें किसान भाइयों। धन्यवाद। ये वीडियो है हर किसान भाई के लिए ज़रूरी है।